नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। शुरुआत रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। होटल वेंकटेश को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। होटल में जितना भी स्टाफ है उनके भी सैंपल लिए गए हैं, कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने तक ये सभी होटल में रहेंगे। कोरोना पॉजिटिव एम्स स्टाफ, जो एक नर्स कोरोना पॉजिटिव है, बाकी के स्टाफ के साथ वो यहीं ठहरे थे। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने एम्स को ये होटल निःशुल्क दिया है। जब तक कि ये कोरोना संकट काल चल रहा है, इस महामारी से हम जूझ रहे हैं, तो निःशुल्क होटल दिया गया है। यहीं पर नर्स स्टाफ, जो नर्स संक्रमित है, वो यहाँ पर रुकी हुई थी। लिहाजा पूरे स्टाफ, जो लोग साथ में ठहरे हुए थे एम्स के, उन सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश से पूरी जानकारी हम लेते हैं। अवधेश, पूरी जानकारी ये होटल से जुड़ी हुई। देखिए, कल रात में एम्स रायपुर ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि उनके प्रबंधन में या उनके स्टाफ में जो एक नर्सिंग ऑफिसर थे, उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनको कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वो जिस होटल में, होटल वेंकटेश में रह रहे थे, उस पूरे होटल को सैनिटाइज किया गया, आसपास के एरिया को लॉक किया गया। उसके बाद पूरे होटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया और वहां पे होटल के जो 23 स्टाफ थे, उनके अलावा एम्स के जो लोग वहां ठहरे थे, सभी का जांच, कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है और सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक आप होटल में ही क्वारंटाइन में रहेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वहां पे आने जाने की अनुमति मिलेगी। दरअसल ललित, ये राजधानी रायपुर के बीचों बीच वेंकटेश होटल, जो नया पारा फुल चौक पे, वहां पे स्थित है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता का ये होटल और उन्होंने निःशुल्क एम्स प्रबंधन को वहां पे रहने के लिए दिया हुआ है। और जैसे ही आज सैनिटाइज करने टीम, डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची, क्षेत्र में जरूर कुछ अफरा तफरी का माहौल हुआ कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति हो गई कि क्षेत्र को, दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया और लगातार एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम आ रही है। लेकिन धीरे धीरे लोगों तक को पता चला कि इस कारण से उस क्षेत्र को लॉक किया गया है, तो लोगों में पैनिकता जो थी वो खत्म हुई और लोगों ने राहत की सांस ली कि एम्स के अलावा राजधानी में और जो कोरोना पॉजिटिव है उसकी संख्या नहीं बढ़ी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाए, पूरे क्षेत्र को, पूरे होटल को सैनिटाइज किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश, इस तमाम जानकारी के लिए। होटल सैनिटाइज कर दिया गया है। रायपुर से बड़ी खबर, या कहें बड़ी खुशखबरी की बात। यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है। यूनिसेफ की जो भारत के प्रमुख हैं, उन्होंने सराहना की है। यास्मीन अली हक, उन्होंने सीएम भूपेश बघेल की तारीफ की। कोरोना से रोकथाम को लेकर जो उपाय अपनाए गए, सरकार की तरफ से जो उपाय अपनाए गए, उसकी तारीफ की है। लॉकडाउन के दौरान जो काम किए गए, उनकी तारीफ की गई है। छत्तीसगढ़ को मिली है तारीफ। और कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ से राहत भरी खबर, 2 और मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। एम्स में ये भर्ती थे और अब अगर स्थिति देखी जाए तो अब पूरे प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 5 एक्टिव केस बाकी हैं। इसमें 1 एम्स का नर्सिंग स्टाफ है और 4 कटघोरा के मरीज हैं। 37 कुल संक्रमण के मामले यहां सामने आए। इसमें से 32 मरीज ठीक होकर अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीएम ने एम्स के नर्सिंग स्टाफ के भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनवाड़ी के बच्चों के समग्र विकास के लिए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम की वेब लॉन्चिंग की। चकमक अभियान में बच्चे पारिवारिक सदस्यों के साथ रचनात्मक गतिविधियां सीखेंगे और सजग कार्यक्रम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों के अभिभावकों को टास्क और दिशा निर्देश भेजे जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर इन कार्यक्रमों के बारे में अभिभावकों को जागरूक करेंगे। बच्चों के लिए गोंडी में मुद्दोल टाका और हल्बी में पहिल ढाका यानी पहला कदम, इस पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है।
और सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में राहत देने के कदम का स्वागत किया। सीएम ने ट्वीट किया कि उन्होंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर संक्रमण के प्रकोप से पूर्णतः सुरक्षित इलाकों में दुकान इत्यादि खोलने का आग्रह किया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। इसके लिए वो केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। हालांकि राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान पहले से ही कुछ राहत मिली हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश के बाद आज व्यापारी खुद दुकान खोलने लगे। राज्य सरकार से निर्देश नहीं मिलने के चलते कुछ व्यापारियों में संशय की भी स्थिति बनी रही। केंद्र सरकार के निर्देश की जानकारी मिलने के बाद राजधानी की दुकानें खुलने लगी हैं। मालवीय रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहां पर जो दुकानें हैं ये खुल रही हैं और जिस तरह से ये राजधानी का मेन इलाका है, यहीं से मार्केट जाता है और आप देखिए कि जो भी दुकानें हैं वो यहाँ पर खोली जा रही हैं और उसके अलावा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मास्क पहन करके लोग पहने, तो अभी उसका पालन करते हुए भी कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि कुछ ऐसी भी दुकानें हैं जो अब तक नहीं खुली हैं। राज्य सरकार के निर्देश का शायद वो इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह से कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ नहीं खुली हैं, कुछ इस असमंजस की स्थिति में है कि दुकान खोलें या नहीं खोलें हैं, क्योंकि अभी तक के उनको निर्देश जो है वो स्पष्ट रूप से पता नहीं चला है। ये आपकी शॉप मेरी नहीं, मैं ग्राहक हूँ। मैं प्रशासन से एक बात बोलना चाहूंगा, जब आप दुकानें खोलने का ऑर्डर कर रहे हो तो लोगों के आने जाने का भी तो छूट दो। आने जाने की छूट भी अगर आप आने जाने की छूट है ना, ये एक गाड़ी में एक व्यक्ति जा सकता है। हाँ, वो फिलहाल है और आप अभी देखिए कि बाकी लोग जो है दुकानें खोलने के लिए वेट कर रहे हैं कि उनको कोई दिशा निर्देश मिले, उसके बाद दुकानें खोली जाए। ये आपकी शॉप है? जी सर। अच्छा, तो अभी आप क्या वेट कर रहे हैं? बाहर काफी देर से खड़े हुए हैं। अभी तक राज्य सरकार का जैसे नोटिफिकेशन कुछ नहीं जारी हुआ है, जारी होगा तो उसके बाद ही आगे हम लोग खोलने का चाहेंगे। अच्छा, तो सुबह से आप पहुंच गए थे कि अब आपको दुकान 15-20 मिनट पहले आए हम लोग। हाँ, नहीं मतलब इंतजार तो कर रहे हैं ना कि आप इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दी है, स्टेट गवर्नमेंट में कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, उसका इंतजार कर रहे हैं हम। हाँ, तो बिल्कुल कुछ दुकानें जो है वो केंद्र के निर्देश की जानकारी मिलने के बाद खुल गई हैं और कुछ इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी हो और उसके बाद वे अपनी दुकानें खोलें, क्योंकि पूरे जो नियम है वो और दिशा निर्देश है अब तक वो तमाम व्यापारियों के पास नहीं पहुंचे हैं। काफी असमंजस की स्थिति है कि आखिर कौन सी दुकानें हैं, समय क्या होगा, कब तक खोला जाएगा और जिला प्रशासन इसको लेकर के किस तरह की स्थिति बनाता है, तो ये तमाम जानकारी अभी तक के व्यापारियों के पास नहीं है और इसलिए कुछ दुकानें शहरों में खुली हुई दिखाई दे रही हैं, तो कुछ दुकानें ऐसी हैं जो अभी खुलने के इंतजार में लोग बाहर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के ताजा निर्देश के बाद जगदलपुर के बाजारों का क्या नजारा है, इसका जायजा हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा ने लिया। कोविड-19 को देखते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने आज एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि बहुत सारी दुकानें खुलेंगी और ऐसे में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बहुत सारे व्यापारियों को ये उम्मीद थी कि लॉकडाउन से कुछ उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन नज़ारा देख सकते हैं कि जैसा भी पूर्व में आदेश था कि जो दुकानें खासतौर पर मेडिकल, इलेक्ट्रिक की दुकानें, फल की दुकानें जो ज़रूरी है और इनकी समयावधि भी जो है जिला कलेक्टर ने निर्धारित की थी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, कमोवेश वैसा ही नज़ारा आज भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी जिस तरह का लॉकडाउन है बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में, ये ग्रीन जोन में आता है, कोई भी ऐसे पॉजिटिव कोरोना के मरीज नहीं मिले हैं, बावजूद उसके सतर्कता और सावधानी जरूरी थी और यही वजह है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ज़रूरी और जो रोज़मर्रा की चीज़ें से जुड़ी हुई दुकानें हैं उनके खोलने के लिए टाइम जो है वो मुकर्रर किया गया है, उसके अलावा किसी को भी कोई अनुमति नहीं है और कयास यही लगाया जा रहा है कि सावधानी के चलते हो सकता है कि जिला प्रशासन अभी 3 मई तक जो है लॉकडाउन को ऐसी ही स्थिति में पालन करवाने की सोच सकता है। हालांकि कुछ राहत ज़रूर मिली है कि गर्मी का मौसम है और ऐसी स्थिति में जो पंखे कूलर की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिक शॉप है, उन्हें भी खोलने की अनुमति दी गई है, हार्डवेयर शॉप को भी खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन नज़ारा हम पूरी सड़कों का दिखा दें कि भीड़ भाड़ ज़रूर लॉकडाउन के दौरान दिख रही है और ये भीड़ भाड़ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहती है और 5 बजे के बाद पूरी तरह से जो है पूरा इलाका
सुरक्षा बलों के घेरे में होता है और पूरा सन्नाटा हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी लॉकडाउन के बाद कोई राहत मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और लॉकडाउन के दौरान कांकेर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को राहत मिली है। अब ग्रामीणों को वनोपज सामग्री बेचने गांव से शहर नहीं आना पड़ेगा। ग्रामीण अपनी वनोपज गांव में ही बेच पाएंगे, क्योंकि गांव में ही वन अमले ने खरीदी केंद्र बनाकर वनोपज सामग्री की खरीदारी का फैसला लिया है। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। खबर कोंडागांव से, जहां कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। गाड़ियों के साथ निकले हैं पुलिस के अधिकारी। लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, किसी भी नियम को ना तोड़ें, इसके लिए फ्लैग मार्च किया गया। और कांकेर जिले में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस दिन रात चौक चौराहे पर तैनात है, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलने के बाद लोग घरों से निकले। कुछ दुकानें खुली हैं ताकि लोग अपनी जरूरत का सामान ले सकें। इस दौरान जिले के एसपी ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन जरूर करें। के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्य सरकार के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी जैसा चाह रहे हैं, तो प्रदेश में जैसी व्यवस्था है लॉकडाउन का पालन ठीक ठाक हो, इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और लोगों को समझाइश भी दे रही है अलग अलग तरीक़ों से। और जिसमें हमारा ये प्रयास है कि लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, लोग अपने घरों में रहें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ हमेशा साफ रखें, मास्क पहने हर समय। तो कहीं न कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। हम लोग खबर रायपुर से, छात्रों के बाद अब बाहर जो दूसरे राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है, केंद्र सरकार से वो चर्चा करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। कोटा में फंसे छात्रों को लाने के लिए बसें भेज दी गई हैं और आने के बाद छात्रों को क्वारंटाइन किया जाएगा और फिर उन्हें घर भेजा जाएगा। भारत सरकार के सहमति के बाद कोटा में फंसे हुए हमारे छत्तीसगढ़ के कोचिंग के लिए गए बच्चों को लाने के लिए बसों की रवानगी हो चुकी है और उसमें अधिकारी भी रखे गए हैं, एम्बुलेंस भी है। क्योंकि यहाँ से कोटा की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए बीच में रास्ते में उनकी भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ में एम्बुलेंस भी रहेगा। यदि किसी की तबीयत खराब हो गई तो देख रेख करते बने। उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे, पूरे स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको ही उनके घर में जाने की अनुमति। और हमारी कोशिश है, भारत सरकार से हम अनुमति चाह रहे हैं कि जो विभिन्न राज्यों में फंसे हमारे मजदूर हैं उसको भी हम ला सकें। जैसे भारत सरकार से सहमति बनती है, अनुमति मिलती है, तो विभिन्न राज्य में फंसे हुए मजदूर हैं उनको भी हम छत्तीसगढ़ लाएंगे। मजदूर जो फंसे हैं वो उनके संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। अभी तक के हमारे पास जो जानकारी है वो 1 लाख की है, ये और भी बढ़ सकता है। तो अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि विभिन्न राज्यों में फंसे हुए जो मजदूर हैं उनकी जानकारी, डिटेल जानकारी वो ले, ताकि उनको समय पर मदद की जा सके। ब्रेक के बाद खबर जांजगीर चांपा से, लॉकडाउन के कारण फंसे 34 लोगों को उनके गृह जिले के लिए बस से रवाना किया गया। ये सभी लोग चांपा तहसील के आश्रय स्थल में तकरीबन 1 महीने से फंसे हुए थे। सभी अलग अलग जिले के रहने वाले हैं और अब इन सभी लोगों को 1 सप्ताह का राशन और दवाई दे दी गई है। रवाना करने से पहले बस को सैनिटाइज किया गया और फिर इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चांपा के एसडीएम ने इस बस को रवाना किया। और रायपुर में डॉक्टर्स ने पुलिस को डोनेट किया है N95 मास्क। डॉक्टर अब्बास नकवी ने पुलिस को सौंपे हैं 500 N95 मास्क। डॉक्टर नकवी ने डीजीपी डीएम अवस्थी को ये मास्क सौंपे हैं। ग्राउंड ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए उन्होंने ये मास्क दिए हैं।
जगदलपुर में सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता की है। करीब 4 ट्रकों में दाल, चावल समेत बाकी का जरूरी सामान, सैनिटाइजर ये ग्रामीणों के लिए भेजे गए हैं। जिले की 4 ग्राम पंचायत भाटागुड़ा, तुरेनार, कलचा, गारावंड यहाँ के ग्रामीणों को सरपंच के माध्यम से राशन भेजा गया है। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन के अधिकारियों समेत बस्तर रेंज के आईजी ने राशन सामग्री से लदे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर गांव भेजा। से निपटने के लिए हर तरफ मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। जो लोग गरीब हैं या जिन्हें राशन इस समय नहीं मुहैया हो पा रहा है, चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है पूरे देश में, और ऐसी स्थिति में मदद के हाथ जो हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग से हो, हर व्यक्ति अपने मदद के हाथ बढ़ा रहा है। और अब अन्नपूर्णा मिशन के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ये 80वीं बटालियन का कैंप है और यहाँ से बस्तर के लगभग 4 गांव के 270 जो ग्रामीण हैं उनके लिए 4 ट्रकों में राशन जो है वो रवाना किया जा रहा है यहाँ के जो डीआईजी हैं उनके द्वारा, और इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया जा रहा है। ये गाँव में चूँकि इसमें राशन है और राशन 16 प्रकार की उसमें सामग्रियाँ हैं, जिसमें कि चावल, दाल, जो अन्य चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर व्यक्ति को लगती हैं वो तमाम चीज़ें हैं। ख़ासतौर पर इसमें सैनिटाइज़र भी उपलब्ध कराया गया है। तो ये तमाम चीज़ों से वाहन जो है वो पूरी तरह से तैयार होकर के गांव के लिए रवाना हो रहा है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उसे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है और ये गांव में जाएगा और 280 ग्रामीण हैं उनको ये सामग्री वितरित की जाएगी। अन्नपूर्णा मिशन जो है वो 80 बटालियन के द्वारा चलाया जा रहा है पूरे बस्तर में, और जहां पर भी ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें ये सामग्री प्रदान की जाएगी। तो एक अच्छा कदम और एक सराहनीय कदम, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मुश्किल की घड़ी में हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं बस्तर में जो अंदरूनी इलाके कहलाते हैं, और कोविड-19 के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारे जो साप्ताहिक बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण जो हफ्ते भर की सामग्री खरीद करके अपने घरों में रहते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते थे, ऐसे तमाम जो ग्रामीण हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों पे जिन पे संकट छाया हुआ है अभी, उन्हें मदद करने के लिए सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 80वीं बटालियन ने ये कदम आगे बढ़ाया है और उन तक राशन पहुँचाने की अहम जिम्मेदारी निभाई जा रही है। कैमरामैन श्रीनिवास नायडू के साथ विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जगदलपुर। 4 गांव के सरपंचों को यहाँ बुला के उनको दाल, नमक, आटा, चीनी, सब्जियां, तेल, इस प्रकार की खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराए हैं। आप सभी अवगत है कि कोरोना नामक महामारी को हम सभी फेस कर रहे हैं, तो इस समय कोई भी व्यक्ति खाली पेट ना सोए, जरूरतमंदों को मदद करना हमारे कर्तव्य बनता है। ये पहला मौका है जब सराफा के लिए सबसे खास माने जाने वाले अक्षय तृतीया पर सराफा दुकानें बंद रहेंगी। रायपुर सराफा एसोसिएशन ने अक्षय तृतीया के दिन सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें खोलने की अनुमति मांगी है। प्रदेश में तकरीबन 4 से 5 हजार ज्वेलरी की दुकानें हैं। करीब 1 महीने के लॉकडाउन में 1500 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर और ज्यादा बिक्री होती है, लेकिन इस बार ये पहली दफा है जब मार्केट बंद रहेगा। सराफा कारोबार पहली बार ऐसा होगा कि ये बंद है। 1 महीने के लॉकडाउन, तकरीबन 1 महीने के लॉकडाउन में 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है। अक्षय तृतीया पर सबसे ज्यादा बिक्री जेवरों की होती है, लेकिन मार्केट इस बार बंद है। प्रदेश भर में तकरीबन 4 से 5 हजार सराफा दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं, और तकरीबन 1 महीने का लॉकडाउन नुकसान पहुंचा चुका है कारोबारियों को। हिसाब से यदि अपन मानते हैं तो जिस प्रकार के सराफा में धनतेरस का महत्व होता है, उतना ही महत्व अक्षय तृतीया का होता है। 2 सीजन हमारे रहते हैं, अक्षय तृतीया और धनतेरस, और इस बार अक्षय तृतीया में पूरा देश का सराफा लॉकडाउन के कारण बंद है, और इसके कारण एक बहुत बड़ी क्षति सराफा को हो रही है। पर वो देश के हित में जो लॉकडाउन किया गया है उसमें हमने सबने समर्थन किया, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमने उसको बंद। सीएम भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में आज सुबह की एक तस्वीर को ट्वीट किया है और हुमैरा रहमान की शायरी को भी शेयर किया है। रोशनदान से धूप का टुकड़ा आकर मेरे पास गिरा और फिर
सूरज ने कोशिश की मुझसे आंख मिलाने की। ये तस्वीर भी उसके साथ शेयर की उन्होंने। केरल में कोरोना के लॉकडाउन में गजराज भी लॉकडाउन तोड़कर रिहायशी इलाके में पहुंच गए हैं। मुन्नार के रिहायशी इलाके में पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम हाथी को भगाने के लिए काफी देर तक पटाखे चलाती रही। यह हाथी काफी देर इस पूरे इलाके में घूमता रहा। भोजन की तलाश में ये यहाँ पहुंचा था। बाद में हालांकि वन विभाग ने इस हाथी को वापस जंगल खदेड़ने में कामयाबी हासिल की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।